स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, नया संग मील उबूर, बाजार हिस्से में तेजी का रुझान, इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। PSX 100 में कारोबार के आगाज पर तेजी, KSE 100 इंडेक्स 2299 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 1,26,669 पॉइंट्स के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। सरमायाकारों के एतमाद की वजह से हिस्से की खरीदो फरोख्त में तेजी का रुझान। स्टॉक मार्केट का बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि नया माली साल अच्छी खबर और मुआशी मैदान में अहम पेशरफ्त से शुरू हुआ। कारोबारी बरादरी का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है। नया माली साल मुल्की मईशत की बेहतरी की जानिब सफ़र में एक संग मील साबित होगा। सरमायाकारों के शुक्रगुजार हैं जो तरक्की और खुशहाली में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हुकूमत बेहतरीन कारोबारी माहौल और मज़ीद सहूलियात के हवाले से कोशा है। मुल्क में आज से नए माली साल का आगाज, बजट 2025 से 26 पर भी अमल दरामद शुरू। 389 अरब के इन्फोर्समेंट इकदाम और 312 अरब के नए टैक्स लग गए। म्यूचुअल फंड के जरिए सरमायाकारी पर आयद 25% टैक्स बढ़कर 29% हो गया। सोलर पैनल्स की फरोख्त पर 10% सेल्स टैक्स का निफाज किया गया। FBR को कारोबार के लिए रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर की ट्रांजैक्शंस चेक करने का इख्तियार मिल गया। T-बिल्स और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में सरमायाकारी पर भी टैक्स आए। ई-कॉमर्स और ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए FBR रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करा। हुकूमत का आवाम को रिलीफ, बिजली बिलों से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने तमाम वज़राए आला को खत लिख दिया। खत में मुतादिद चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटियों की वजह से पैदा होने वाली पेचीदगियों को दूर करने के लिए ताउन तलब कर लिया गया। बिजली के महंगे निर्ख अहम चैलेंज है। वफाकी हुकूमत ने IPPs के मुआहदों पर नजरसानी समेत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का भी जिक्र किया। सारिफिन के बिजली बिलों से नॉन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को खत्म करने के लिए गौर कर रहे हैं। बलूचिस्तान में नए माली साल का आगाज, 50 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स का इजरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का माली साल के पहले दिन तरक्याती फंड्स के इजरा पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं कि तरक्याती फंड्स का इजरा कागजी दावों का नहीं, अमली खिदमत का आगाज है। अब बलूचिस्तान में बातें नहीं, बजट के हर रुपए का नतीजा ज़मीन पर नजर आएगा। हमने सबूत दे दिया है कि नीयत साफ हो तो फैसला दिनों में नहीं घंटों में होता है। तरक्याती फंड्स का फौरी इजरा सूबाई हुकूमत की आवाम से वाबस्तगी का वाज़ेह पैगाम है। हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिराते हुए कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8.36 रुपये का इजाफा, डीजल की कीमत 10.39 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कीमतों में इजाफे से पेट्रोल की नई कीमत 267.79 पैसे मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तला फौरी कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का हतमी ऐलान किया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर आवाम फट पड़े। शहरियों का कहना है कि अशराफियों को नवाजा जा रहा है, गरीब आवाम कहाँ जाए। हुकूमत को चाहिए कि आम आदमी के लिए आसानियां पैदा करे। जीना मुश्किल हो गया है और आवाम बेबसी की तस्वीर बन चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जालिमाना इजाफा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि आवाम के मैंडेट से महरूम हुकूमत एहसास और आवाम की मुश्किलात के शऊर से बिल्कुल आ रही है। अपनी फाइनेंशियल बदइंतजामी की कीमत आवाम से वसूल करना नंगी बदमाशी और डाका जनी है। पेट्रोलियम मसनूआत में ताज़ा तरीन इजाफा पहले से बीमार और दम तोड़ती मईशत की कमर तोड़ कर रख देगा। मैंडेट चोरों से हुकूमत वापस ना ली गई तो आवाम उनके सितम से नहीं बच पाएंगे। जराइम की शरह कम करने के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार ला रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पुलिस फर्ज शनासी से जराइम के खात्मे के लिए कोशा है। लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गुज़श्ता चंद माह में कुछ वाक़यात तशवीश का बाइस हैं। पुलिस ने अंधे कत्ल को ट्रेस किया। सरदार फ़हीम का केस भी अंधा कत्ल था। मुल्ज़िमान के तशद्दुद के बाद सरदार फ़हीम की मौत हुई। मुल्ज़िमान क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता हैं, पहले भी जेल जा चुके हैं।
इस्लामाबाद में 14 बरस से ज़ेरे इल्तिवा मॉडल जेल की तामीर के मंसूबे पर काम तेज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेक्टर H-16 में ज़ेरे तामीर मॉडल जेल का दौरा। ज़ेरे तामीर मॉडल जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। कहते हैं कि दिन रात काम करके तामीराती सरगर्मियाँ हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल की जाएँ। पहले मरहले में मॉडल जेल में 500 कैदियों की गुंजाइश होगी। जेल में 34 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल और मेन किचन को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात के खिलाफ फवाद चौधरी की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फवाद चौधरी की अपील पर समाअत की। अदालत ने केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को मुकदमा 3 रुकनी बेंच के सामने आइंदा सोमवार को मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस हाशिम काकड़ कहते हैं कि बज़ाहिर पहली FIR पर ही कार्रवाई हो सकती है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को डीसीट करने का आगाज़। ज़राए असेंबली सेक्रेटरीट के मुताबिक महकमा कानून पंजाब से मुशावरत शुरू। मुअत्तल अरकान की असेंबली रुकनियत खत्म करने के लिए आईनी और कानूनी निकात पर गौर। स्पीकर ऑफिस की जानिब से आला अदालती फैसलों का भी जायजा लिया जा रहा है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हमजा शहबाज के खिलाफ फैसले पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कहते हैं फ़लस्तीन पर सहमाही खुली बहस की भी सदारत करूँगा। इस माह 2 आला सतह के दस्तखती प्रोग्राम की सदारत करूँगा। पाकिस्तान ये जिम्मेदारी आजिज़ाना तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत निभाएगा। हमारी सदारत उस वक्त आई है जब दुनिया में भर में तनाज़ात और इंसानी बहरान चल रहे हैं। आलमी बरादरी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के 53वें इजलास का सदर मुंतखब कर लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब कामरान अख्तर ने नई जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। पाकिस्तान को ये अहम मौका पहली मरतबा मैसर आया है। तर्जुमान का कहना है कि वियना में मौजूद दीगर आलमी इदारों की तरह पाकिस्तान यूनेडो में एक फ़आल किरदार अदा कर रहा है, जबकि रवां बरस पाकिस्तान यूनेडो के साथ कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत मुतादिद मंसूबे शुरू करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से गजा में इसराइली मजालिम फौरी रोकने के लिए इक़दामात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि गजा में इंसानी इमदाद पर पाबंदियाँ खत्म की जाएँ, महफूज रसाई दी जाए। गजा के शहरी एक छोटे से इलाके में महसूर और बार बार नकल मकानी पर मजबूर हैं। फ़लस्तीन में हर गुजरते दिन के साथ ग़िज़ाई किल्लत में इजाफा हो रहा है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए आला सतह बैनुल अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस जल्द अज जल्द बुलाई जाए। मुनसिफाना पायदार हल के लिए सलामती कौंसिल को फौरी और 2 टोक इक़दाम करना होगा। इसराइल की गजा के मशहूर कैफे पर बमबारी, सहाफ़ियों फनकारों समेत 95 शहीद। यूरोपीय ह्यूमन राइट्स मॉनिटर के चेयरमैन रामी अब्दो ने बताया कि शोहदा में ज़्यादातर सहाफ़ी, फनकार और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शामिल हैं। इसराइल जानबूझकर इन मराकज़ को निशाना बना रहा है जहाँ से सहाफ़ी खबरें और तस्वीर नशर करते हैं। इसराइल के इस कैफे पर हमले में कम अज़ कम 39 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए हैं। हमले के वक्त इलाका पहले ही इंटरनेट ब्लैकआउट का शिकार था। कैफे को इन चंद मकामात में से एक समझा जाता था जहां अब भी जिसमें इंटरनेट दस्तयाब था। वज़ा के हुकाम ने तस्दीक की है कि शहीद होने वालों में मशहूर आर्टिस्ट फ्रांस अल सालमी और इस्माइल अबू हतब नामी सहाफ़ी भी शामिल हैं। गजा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास हथियार नहीं डाले। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं कि हमास ने हथियार डालने से मना किया और मुखबियों को भी अपनी हिरासत में रखा हुआ है। अमरीका गजा में सीज़फायर के लिए कोशिशें करता रहेगा। ट्रंप की सरबराही में मार्को रूबियो कुव्वत से अमन की पॉलिसी पर कारबंद हैं। ईरान के साथ हमारे अमल ने साबित किया कि हम अमन चाहते हैं। सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया है। ट्रंप चाहते हैं ईरान बाकी मुल्कों के साथ मामूल के ताल्लुक बहाल करे। रूस यूक्रेन की जंग जल्द बंद होनी चाहिए।
कौमी सलामती के पेश नज़र वीज़े मंसूख करने की हमारी अवामी पॉलिसी है। मोदी सरकार के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में ख़वातीन मुसलसल अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। भारतीय हुकूमत की जानिब से 7 लाख फ़ौज तैनात करने के बावजूद मकबूजा कश्मीर गैर महफूज। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा कश्मीर के अवाम और सयाह गैर महफूज। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग के बाद बुजुर्ग सयाह खातून से ज़्यादती ने सयाहती तहफ़्फ़ुज़ात पर सवालात उठा दिए। बीजेपी की इंतहा पसंद हुकूमत ने भारत को ख़वातीन के लिए दुनिया का सबसे गैर महफूज मुल्क करार दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक पहलगाम के होटल में 70 साल सयाह खातून को ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। भारत में मुस्लिम मुखालिफ वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ बड़ा एहतजाज। मोदी सरकार मुसलमानों को नुमाया तौर पर पसे पुश्त डालने की कोशिश में सरगर्म। भारतीय शहर पटना में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुस्लिम तंजीम इमारत शरिया की क़यादत में मुजाहरा। बेशतर भारतीय सियासतदान, MP और MLA भी एहतजाज में शामिल। अवाम और अपोजिशन जमातों की मोदी सरकार के गैर जमहूरी और मौत सवाना इक़दाम की शदीद मज़म्मत। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अपोजिशन ने वक्फ तरमीमी बिल की दोनों ऐवानों में भरपूर मुखालिफत की। ऐवान हो या अदालत हो या सड़क, वक्फ कानून के खिलाफ हर महाज पर जंग जारी रहेगी। मोदी का मुआशी मॉडल नारों तक महदूद। दर हकीकत भारत के सरमायादार तबके का मुस्तकबिल भारत में गैर महफूज। 2025 की हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट ने भारत की मुआशी सूरत हाल का पर्दाफाश कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत से तकरीबन 3500 हाई नेटवर्थ अफराद मुल्क छोड़कर जाने का इरादा है। भारत में बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन मोदी सरकार की नाकाम इक़्तिसादी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। मोदी की ज़ेर क़यादत भारत का हुनरमंद तबका रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जा रहा है। मोदी सरकार की हिंदुत्व पॉलिसी को तरजीह मुल्क की तरक्की को कुर्बान कर रही है। नतीजतन सरमायादार तबका भारत से भाग रहा है। SIFC के क़याम के दूसरे साल में सनत, सयाहत और निजकारी के शोबों में नुमाया कामयाबियाँ। दूसरे साल में BYD बिल्ड योर ड्रीम्स का पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के लिए मकामी कंपनियों से इश्तराक। SIFC के तहत सनती मंजूरी का वक्त 35% का सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तानी स्टार्टअप बुक मी की सऊदी अरब में तोसी। SIFC की कोशिशों से पाकिस्तानी सयाहती टेक्नोलॉजी के आलमी सफ़र का आगाज़। सिंध में कींझर, गोरख हिल्स जैसे मकामात पर निजी शराकतदारी से सयाहती तरक्की की नई मिसाल। माली साल 2024-25 को ख़त्म हो गया। तरक्याती अखराजात 57.2% खर्च हो सके। महकमे ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक 4644 तरक्याती मनसूबे थे, जिस पर 493 अरब रुपये मुख्तस थे। कैपिटल पर 445 अरब रुपये, रेवेन्यू पर 47 अरब रुपये मुख्तस थे। पूरे माली साल में 299 अरब रुपये जारी किए गए, जिसमें कैपिटल पर 275 अरब, रेवेन्यू पर 24 अरब रुपये शामिल थे। पूरे माली साल में 282 अरब रुपये खर्च किए जा सके और 193 अरब रुपये खर्च ना हो सके। जमात इस्लामी का वज़ीर-ए-आज़म को खत। K4 प्रोजेक्ट के लिए फौरी फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र खान कहते हैं कि वफाक के 4 मनसूबे के लिए 40 अरब रुपये फौरी मुख्तस करे। मनसूबे के लिए सिर्फ 3.2 अरब रुपये रखना ज़्यादती है। शहर के 3.5 करोड़ आवाम को पानी की किल्लत का सामना है। शहर को रोज़ाना 1200 मिलियन गैलन पानी दरकार है। सिर्फ 650 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जा रहा है। विफाकी बजट में कराची को जायज़ हिस्सा नहीं दिया गया। K4 मंसूबा बंद करना शहर के साथ ज़्यादती होगी। कराची में 32 मरकजी सड़कों से पार्किंग फीस मुकम्मल तौर पर खत्म। नोटिफिकेशन भी जारी। जिला जनूबी में 3 और जिला किमाड़ी के 2 मकामात पर पार्किंग मुफ्त होगी। जिला वस्ती में 5, मली और कोरंगी में 7 मकामात पर पार्किंग फ्री होगी। जिला शर्की में 15 मकामात पर पार्किंग बिल्कुल मुफ्त होगी। जिला जनूबी, वस्ती और शर्की की 11 वॉल बाउंड्री पार्किंग पर मुकर्ररा फीस रहेगी। जिलानी सेंटर, मोबाइल मार्केट, नास प्लाजा से आमना टावर, एमेजिना रोड पर पार्किंग फ्री होगी। कौसर मेडिको से MW टावर और एमेजिना रोड पर पार्किंग फ्री होगी।
हैदराबाद में सीटीडी ने मुहर्रमुल हराम के दौरान शहर में तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। थाना नसीम नगर की हदूद में कार्रवाई, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से देसी साख्ता 5 किलो वजनी बम, 3 हैंड ग्रेनेड और गैर कानूनी असलहा बरामद। यूरोप में जारी हीट वेव ने कई मुल्कों को अपनी लपेट में ले लिया। मुतादिद मकामात पर दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। हीट वेव के बाद यूरोपीय और बरतानवी हुक्काम ने हेल्थ और वाइल्ड लाइफ वार्निंग जारी कर दी, जबकि इटली, यूनान, स्पेन और पुर्तगाल में हीट वेव की वार्निंग जारी। पुर्तगाल के इलाके मोरा में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। इटली में रोम, मिलान समेत 21 शहरों को हाई हीट अलर्ट। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मुताबिक केसेस रिपोर्ट। और मुल्क भर में 5 जुलाई तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सुवात, पिशावर में तुफियानी। कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। लाहौर, गुजरावाला, सुवात, मालाकंड, जहलम, चकवाल और सियालकोट में बारिश का इम्कान। मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही से अब तक 45 अफराद की जिंदगी की बाजी हार गए।